ट्रांसफॉर्मर सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमको क्या क्या डेटा गिवन है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको क्या गिवन डेटा है। अ सिंगल फेज A single phase transformer has a single phase transformer has 400 primary and 800 secondary टर्न्स दिया हुआ है। टर्न्स को शो करने के लिए हम एन सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी हमको न्यूमेरिकल में प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 400 टर्न्स, तो इसको कैसे शो करेंगे? तो हम शो करेंगे N1 से। N1 इक्वल टू दिया हुआ है हमको 400 टर्न्स। क्या दिया हुआ हमको? 400 टर्न्स एंड 800 सेकेंडरी टर्न्स। एन से हम टर्न्स को शो करते हैं और हमको सेकेंडरी के टर्न्स दिए, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? N2। N2 कितना दिया हुआ है? 800 टर्न्स। N2 कितना दिया है? 800 टर्न्स हमको दिया हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि हम देखो, जैसे मैंने यहाँ पे शो करके रखा हुआ है N1 मतलब 400 टर्न्स, N2 मतलब 800 टर्न्स। अब हम आगे देखते हैं कि हमको और क्या न्यूमेरिकल में गिवन डेटा दिया हुआ है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द कोर हमको कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया को हम शो करने के लिए ए का यूज करते हैं। ए हमको दिया हुआ है। ए मतलब होता है एरिया, और हमको एरिया कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, अगर एरिया हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमको सेंटीमीटर सिर्फ दिया हुआ है, अब स्क्वायर नहीं लिया हमने, सिर्फ सेंटीमीटर लिया, तो लिखना 10⁻²। अगर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है उसको बनाना ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब हमको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें? 10⁻² मतलब मीटर और उसका स्क्वायर ले लेने का, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा 10⁻⁴। 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है A इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको गिवन दिया है। हमको क्या बनाना क्या है? मीटर स्क्वायर। हमको क्या बनाना है? मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया? 40 एज इट इज़ लिखा है, 40 को एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, और सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10⁻², यानी सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर जो दिया है उसको फिर स्क्वायर से स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन को तो आएगा 4, और ये माइनस साइन है इसलिए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया का आंसर आ गया। उसके बाद में हमको क्या गिवन है देख लेते हैं। और इफ़ द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमको? 50 हर्ट्ज हमको गिवन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमको और क्या गिवन है। अब हमको पता है सप्लाइंग एट 500 वोल्ट, तो हमको देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ़ द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज 500 वोल्ट सप्लाई, तो इसका मतलब क्या दिया हमको? V1 दिया हुआ है 500 वोल्ट। इस V1 को आप E1 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम इसको? E1 हमको कितना दिया है? 500 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है E1 इक्वल टू कितना दिया है? 500 वोल्ट। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? द पिक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। अब और उसके बाद में यहाँ पे डेंसिटी शब्द आ गया, तो हमेशा याद रखना फ्लक्स और उसके बाद में डेंसिटी आ गया वर्ड, तो हम याद रखना कि हमको BM फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? BM फाइंड करना है। सेकेंड हमको क्या कैलकुलेट करना है? सेकेंड में हमको कैलकुलेट करना है वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी साइड, मतलब हमको V2 फाइंड करना है और E2 फाइंड करना है, और E2 और, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास में जो गिवन डेटा है उसका यूज़ करके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है फ्लक्स डेंसिटी। हमेशा याद रखना, जब भी हमको फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है BM फाइंड करना है,
तो हमारे पास फार्मूला है फाई एम इक्वल टू बी एम इंटू एरिया। ठीक है, अभी हमारे पास न्यूमेरिकल में एरिया गिवन है लेकिन फाई एम हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हमको फाई एम को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड करना है? फाई एम को हमको फाइंड आउट करना है। तो फाई एम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो डेटा गिवन है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाई एम को फाइंड आउट करेंगे। अब फाई एम फाइंड करने के लिए देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो द पिक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, ये बी एम हमको फाइंड करना है। तो बी एम फाइंड करने के लिए हमारे को सबसे पहले फाई एम फाइंड आउट करना है। तो फाई एम फाइंड करने के लिए हमारे पास में फार्मूला है द ई एम एफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज E1 इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम एन वन। ये हमारा फार्मूला है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास फाई एम है, हमने फाई एम को कॉमन ले लिया। हमने क्या कर दिया, फाई एम को कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आ गया E1, यहाँ पे क्या आ जाएगा E1। ठीक है, अब ये 4.44 एफ और N1 ये आ जाएगा E1 के डिवाइड में, ये क्या आ जाएगा E1 के डिवाइड में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एक एक वैल्यू को पुट करते जाएंगे। अब देखो हमारे पास में सबसे पहले E1 कितना गिवन है देखते हैं हम। E1 हमारे पास में गिवन है 500 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया E1 की जगह क्या पुट कर दिया 500। ये यहाँ पे E1 है, इस E1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया 500 वोल्ट। उसके बाद में हमारे पास 4.44 कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास N1 है, N1 भी गिवन है हमारे पास। N1 की वैल्यू कितनी है 400 टर्न्स। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को एक एक करके हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। और उसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया फाई एम। तो फाई एम का आंसर आएगा, जब हम इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा फाई एम का आंसर आएगा 5.63 इंटू 10⁻³ वेबर। अब 10⁻³ मतलब होता है 10⁻³ मतलब होता है मिली। 10⁻³ का मतलब क्या होता है मिली। आप एम भी लिख सकते हो, मिली वेबर भी लिख सकते हो। अगर आप 10⁻³ आ रहा है तो आप मिली वेबर लिख सकते हो, या फिर आप वेबर में भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाई एम। अब हमारे पास फाई एम आ गया। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा, हमारा जो हमको जो गिवन दिया हुआ है फाइंड, हमको जो बोला गया है फाइंड करो, क्या बोला गया है हमको फाइंड करना, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी एम हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास बी एम के लिए फार्मूला क्या होता है, बी एम इज इक्वल टू फाई एम इक्वल टू बी एम मल्टीप्लाई बाई एरिया। फाई एम इक्वल टू बी एम मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो देयरफॉर बी एम इक्वल टू फाई एम अपॉन एरिया, ये फाई एम के डिवाइड में चल जाएंगे एरिया। अब हमने अभी फाई एम की वैल्यू पुट फाइंड आउट किया, वो हम इस फाई एम की जगह पुट करेंगे यहाँ पर। और एरिया की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, हमारे पास न्यूमेरिकल में एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है 40 इंटू 10⁻⁴। वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया दोनों वैल्यूज़ को। और उसके बाद में हमने इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमारा बी एम का आंसर क्या आएगा 1.4076। और हमेशा देना बी एम मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और उसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह आप टेस्ला भी लिख सकते हो। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है हम देख लेते हैं। तो हमको नेक्स्ट फाइंड करना है द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी साइड, मतलब हमको फाइंड करना है E2। उसके लिए हमारे पास में फार्मूला है EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन द सेकेंडरी साइड इज E2 इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम N2। अब हमारे पास में N2 भी गिवन है, फाई एम भी हमने कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 4.44 कांस्टेंट वैल्यू है ये 4.44। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 और फाई एम की वैल्यू हमने लास्ट इसमें हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, उसका वैल्यू है 5.63 इंटू 10⁻³ और N2 के नंबर ऑफ टर्न्स हमको न्यूमेरिकल में डायरेक्टली गिवन है, वो है 800 टर्न्स, वो हमने पुट किया। तो हमारा जब हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 999.88 और ये नियरली इक्वल टू कितना है 1000 वोल्ट। तो ये हमारा द वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी से, मतलब वोल्टेज हमको मिल गया। उसके बाद में हम इसको और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। E2 को हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, क्या क्या है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन V2
अपॉन V1 इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1। जो हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है उसका यूज करके हम V2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। V2 हमको फाइंड आउट करना है। V1 हमारे पास 500 गिवन है, N2 भी हमारे पास में गिवन है, N1 भी गिवन है। अब हमारे 800 अपॉन 400 एज इट इज, और ये 500 इधर चले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। इसको जब हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे वैल्यूज को तो हमारा आंसर कितना आएगा 1000 वोल्ट। ओके, थैंक यू।